एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा चित्रकार अजय अपने माता पिता के साथ रहता था। अजय का सपना था कि वह एक दिन प्रसिद्ध चित्रकार बनेगा, लेकिन वह गांव की सीमाओं से बाहर निकलने में हिचकिचाता था। एक दिन अजय ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि गांव के पास एक पुराना खंडहर है, जहां अनमोल खजाना छिपा हुआ है। क्या सच में वहां कुछ है? अजय ने सोचा। उसे वह खजाना खोजने का चस्का लग गया, लेकिन उसने सुना था कि जो भी उस खंडहर में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। फिर भी अजय ने तय किया कि वह वहां जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने ब्रश और रंग पैलेट के साथ उस खंडहर की ओर रुख किया। खंडहर के पास पहुंचते ही अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां का माहौल अजीब था। अचानक एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। अजय ने देखा, एक काला कुत्ता वहां खड़ा था जो उसे घूर रहा था। क्या यह भी खजाने का रक्षक है? उसने सोचा। अजय ने हिम्मत जुटाई और खंडहर के अंदर प्रवेश किया। अंधेरे में उसे कुछ सुनाई दिया। क्या कोई है? उसने आवाज दी। कोई उत्तर नहीं मिला। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी जो जैसे किसी कहानी को बयां कर रही थी। अचानक एक तस्वीर की ओर उसका ध्यान गया। एक महिला जो उसे बहुत परिचित लग रही थी। क्या यह मेरी माँ है? उसने मन में सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह और सोच पाता, एक अजीब आवाज आई, यहां से जाओ। अजय ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने फिर से आगे बढ़ने का निश्चय किया। खंडहर के अंदर की हवा ठंडी थी और हर कदम पर उसे किसी न किसी चीज का आभास होता था। वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना संदूक रखा था। क्या इस संदूक में खजाना है? अजय ने उसे खोलने की कोशिश की। संदूक का ताला जंग लगा था, लेकिन उसने पूरा जोर लगाकर उसे खोलने की कोशिश की। संदूक खुल गया, लेकिन अंदर केवल एक पुरानी किताब थी। अजय ने उसे उठाया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो यादें खो गई हैं वे यहाँ हैं। यह क्या है? अजय ने सोचा। वह किताब पढ़ने लगा। पहले पन्ने पर उसकी माँ की कहानी थी। उसने पढ़ा कि उसकी माँ ने उस खंडहर में एक खजाना छिपाया था। वह खजाना था उसकी यादें। जैसे जैसे अजय किताब पढ़ता गया, उसे अपनी माँ के बारे में और भी कई बातें पता चली। उसकी माँ ने गांव के बच्चों को कला सिखाई थी और उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। अजय ने सोचा, क्या उसकी गायब होने का कारण यही खंडहर है? वह तेजी से आगे बढ़ा और अगले पन्ने पर लिखा हुआ देखा, खजाना पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी याद खोजनी होगी। मेरी प्यारी याद? अजय ने सोचा। वह अपने बचपन की यादों में खो गया। क्या वह अपनी माँ की गायब होने की वजह जान पाएगा? अजय ने किताब को एक ओर रखा और खंडहर की दीवारों को ध्यान से देखने लगा। एक दीवार पर एक पुराना चित्र था, उसका खुद का, लेकिन चित्र के पीछे एक और चित्र था, उसकी माँ का। क्या उसकी माँ ने कुछ छिपाया था? अजय ने दीवार को खिसकाने की कोशिश की। धीरे धीरे दीवार खिसकी और एक गुप्त कमरा खुल गया। कमरे के अंदर एक अलमारी थी। उसने अलमारी खोली और वहां एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय अजय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई, बल्कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए चली गई थी। तुम्हें मेरी यादें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें खुद को खोजने की जरूरत है। अजय को अपनी माँ की बातें समझ में आ गई। उसे अब पता था कि उसका असली खजाना क्या है। उसे अपनी पहचान, अपनी कला और अपने सपनों को खोजने की जरूरत थी। वह खंडहर से बाहर निकलने लगा, लेकिन अचानक वह फिर से सुनाई दी, अजय, तुमने मेरी यादों को खोज लिया है। अब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हो। क्या यह सच था?
क्या उसकी माँ की आत्मा ने उसे मार्गदर्शन दिया? अजय ने खंडहर से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें उसे अंधेरे से निकालने लगी थी। उसने निश्चय किया कि वह अपनी कला को आगे बढ़ाएगा और अपनी माँ की यादों को जिएगा। अजय गांव लौट आया, लेकिन इस बार उसके मन में एक नया उद्देश्य था। उसने अपने ब्रश और रंगों को लेकर गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया। वह जानता था कि कला में कितनी शक्ति है और अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। कुछ साल बाद अजय एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। उसने अपनी कला में अपनी माँ की यादें समाहित की। एक दिन जब वह अपनी कला प्रदर्शनी के लिए तैयार हो रहा था, अचानक उसे एक काले कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी। क्या वही कुत्ता था जो खंडहर में मिला था? अजय ने उसे देखा और उसे लगा जैसे कुत्ता उसे मुस्कुरा रहा हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे तुम्हारी यादें चाहिए थी, अजय ने कहा। अब मैं जानता हूँ कि असली खजाना क्या है। इस तरह अजय ने अपनी माँ की यादों को जीते हुए अपने सपनों को पूरा किया। अंधेरे में छिपा खजाना दरअसल खुद को खोजने का था। और इस तरह अजय ने साबित किया कि यादें कभी नहीं खोती, बल्कि हमें उन्हें खोजने का साहस करना होता है।